प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बात याद रखिए, कृष्ण भक्त, श्री जी का भक्त, वृंदावन का भक्त यदि संसारी विषय के वजह से रो रहा है तो उसको कृष्ण भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण प्रेमी कभी संसारी विषय के लिए नहीं रोता है। कृष्ण प्रेमी केवल उनके विरह में रोता है, उनकी याद में रोता है, उनकी स्मृति में रोता है। वो संसार के किसी विषाद के कारण, संसार की कोई दिक्कत के कारण, संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर पारिवारिक कष्टों के कारण कभी नहीं रोता है। क्यों? तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण का गुण है कि उनकी शरण में आने वाले को फिर संसार के ताप सताते नहीं। सताते तो हैं लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, वो उनसे पीड़ित नहीं होता। उसकी पीड़ा का कारण केवल श्री कृष्ण न मिले ये रहता है और कुछ नहीं। घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। पैसे कम हो गए, कोई बात नहीं। शारीरिक पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं। अरे कहां तक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। इनका भगवत नाम गमन हुआ है। इस प्रकार से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है। लेकिन रुदन के लिए जब बात आती है तो रुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना केवल, रुदन केवल, विरह केवल, विषाद केवल कृष्ण विरह में हो और किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण भजता है, गले में कंठी पहनता है, सिर पर उर्दपुंड लगाता है और रो रहा है, और कारण पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कारण क्या बताया? हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है इसलिए रो रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रो रहे हैं, हमारे परिवार में ये पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं। वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह लें, उसने भक्ति की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का गुण है तापत्रय विनाशाय, वो संसार के तापों को नाश करते हैं। तापों का नाश करने का मतलब क्या है? ताप तो जीवन में आएगा लेकिन आप विचलित नहीं होंगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसू। मीराबाई कहती, मीराबाई को कष्ट देने में क्या कमी छोड़ी थी राणा ने। लेकिन मीराबाई से कोई कहता आप फिर भी हंसती रहती हो। बोले कष्ट किसको देता है? शरीर को देता है, और शरीर तो यही शरीर संसार में रह जाना है। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, कृष्ण को आत्मा से प्राप्त कर लूंगी। चरणामृत नेम हमारा, चरणामृत नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। भाई मां अपने पुत्र से कैसा प्रेम करती है। मां को बुखार आ जाता है, रात्रि में बुखार आ जाता है, फिर भी पता है सुबह बेटा को स्कूल जाना है तो उठती है, फिर भी रोटी बनाती है, उसका टिफिन लगाती है। सिर दर्द हो रहा है, सिर पकड़ के बैठती है, बांध करके अपने पुत्र को तैयार करती है। उसके शूज पॉलिश करेगी, उसके गले में थर्मस लटका देगी, बैग लटकाएगी, उसको स्कूल भेजती है। पत्नी क्या करती है? स्वयं पीड़ा में होगी लेकिन पता है कि पति को आज जाना है तो सब उसकी व्यवस्थाएं करती है। ठाकुर जी के संबंध में फिर हम त्याग क्यों कर देते हैं? आज हम भजन नहीं कर पाए, आज हमारी माला नहीं हो पाई, आज हम सेवा नहीं कर पाए, आज हम धाम नहीं जा पाए, आज हम कथा नहीं सुन पाए। क्यों? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। ये तो पेट सिर दर्द वो बातें जो मैं मन से कह सकता हूं। और भी संसार के कई विषाद है जो रोकते हैं हमको, और उनसे हम रुक करके ठाकुर जी का त्याग कर देते हैं। नहीं, प्रेमी ऐसा नहीं करते। प्रेमी तो चाहे संसार अपना काम कर रहा है, मेरे कर्म प्रारब्ध अपने काम कर रहे हैं, मैं ठाकुर जी को भजूं, मुझे उसका त्याग नहीं करना। पैर में कांटा लगे, सिर में चोट लगे, चाहे बारिश आवे, तूफान आवे, आंधी आवे, परिवार विमुख हो जाए, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करना है। अब ये सब मुझे नहीं रोक पाएंगे। अरे कहीं ना कहीं संसार का कोई विषय आ जाता है जिसके कारण आप ठाकुर जी के पास नहीं जा पाते हो, तो आप ठाकुर जी को संकेत कर रहे हो कि आपसे ज्यादा बलवान ये विषय है। इस विषय का ध्यान मुझे पहले देना पड़ेगा, आपका नहीं। हम व्यास मंच पर कथा करने आते हैं, 20 दिक्कतें हमारे साथ में चल रही होती हैं। परिवार का कुछ है, कहीं का कुछ है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, किसी को कुछ बुरा लग गया, किसी ने हमारे बारे में कुछ, कहीं अखबार में कुछ गलत सलत छाप दिया। आगरा में तो पता ही नहीं 7 दिन कितनी न्यूज छपी, ऐसा कर दिया, यहाँ ये हो गया, यहाँ पर इतने ये कर दिए, आए दिन कितने विषाद। अब उन विषादों का चिंतन करके आऊंगा तो मैं कथा कभी नहीं कर पाऊंगा। सब छोड़ के आता हूं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं। ठाकुर जी की कथा सुनाना मेरा काम है, मैं सुनाऊंगा। ठाकुर जी का विषय प्रस्तुत करना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। और ठाकुर जी को हम ये दिखा देते हैं कि नाथ ये सब पीड़ाएं बड़ी नहीं है, आप सबसे बड़े हो, आपका त्याग थोड़ी करेंगे हम।
मीराबाई यही तो करते हैं। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला सा, मैं तो भवसागर तर जासूं, मैं तो भवसागर तर जासूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु